वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 28 जून का दिन। अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करना शुरू किया, लेकिन इमीडिएटली अगर देखें तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली और हाई से 100 पॉइंट नीचे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे मॉर्निंग के अंदर में जो ओपन हुआ था 15915 यानी 15915, ये इसका ओपन था और हाई भी एग्जैक्टली 15915 का रहा। इसका मतलब है बेरिश फॉर्मेशन सुबह से जरूर बना हुआ था और मार्केट ने एक भी बार कोशिश नहीं की अपने हाईज को क्रॉस करने की और उसके बाद में कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला। 15814 की क्लोजिंग देखने मिली और 15792 यानी 15792 का लो देखने के लिए मिला। इसलिए अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो 15787 का हमने सपोर्ट बनाया, एग्जैक्टली इसके आसपास सपोर्ट इसने लिया है और मेजर सपोर्ट इसका जो है वो 20 SMA का अब रहेगा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है। साथ ही अगर देखें तो फिर से मार्केट जो है अपने हाईज के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो लास्ट 3-4 सेशन से देखें तो इमीडिएटली ये मार्केट हाईज बनाने के बाद में नीचे ही आ रहा है। इसका मतलब हाईज के ऊपर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बना हुआ है, मार्केट ऊपर में सरवाइव नहीं कर पा रहा है। आज की अगर हम बैंक निफ्टी की भी देखेंगे जब हम, तो वहां देखेंगे वहां से भी कुछ मेजर सपोर्ट नहीं मिला, वो भी अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे अभी भी एग्जैक्टली क्लोजिंग है, इसका मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं चांसेस जरूर बने हुए हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि हैंगिंग मैन यानी एक रिवर्सल का साइन, यानी यहाँ से नीचे जाने का संकेत। साथ में आज हम देख रहे हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, यानी बेयरिश एनगल्फिंग होने से साथ साथ हमको अगर देखें तो फिर से एक कंफर्मेशन मिल रहा है नीचे की तरफ। और जिस तरीके की ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है, फाइनेंस मिनिस्टर में जो मेजर्स अनाउंस किए हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो कोई मेजर बड़े सेक्टर्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। छोटे मोटे बैंकों पे या छोटे मोटे सेक्टर्स पे आपको असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, या ऐसे सेक्टर्स पे जो बहुत ज्यादा मार्केट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और या फिर आप अगर देखेंगे तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उस तरीके से जो सेक्टर्स हैं उन पे जो ये असर आया है, इससे मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है और आपको मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अब देखने के लिए फिर से मिल सकती है। तो डेफिनेटली नीचे में 15,465 15,400 हमारा जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ तक डेफिनेटली आ सकता है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है 15,900 से लेकर 15,400 की जो रेंज है इसमें कंसोलिडेट कर रहा है और वापस हमें उसी रेंज में आता हुआ दिखाई देगा, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। करंट लेवल्स पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग फिर से होते हुए दिखाई दे सकती है। तो संभल कर ट्रेडिंग करनी है और जो पोजिशनल स्टॉक्स है उनमें हर लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चले, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपको ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से नीचे आएगा तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपसाइड मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तब भी जारी रहेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़े से इश्यूज जरूर रहेंगे, इसलिए संभल कर ट्रेडिंग करनी है। एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। कल के अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो अभी यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि 15,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जिसके ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। साथ में 15,800 एक फाइटिंग लेवल है, इसीलिए आज 15,800 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग है। यहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपने पोजीशन बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में हम डिस्कस करेंगे, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो 15,800 की शॉर्ट्स है वो कवर हो जाए, लेकिन 15,900 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। इसलिए कल की अगर रेंज की बात करूं तो मुझे कल की रेंज 15,850 से लेकर नीचे में 15,750 और इनफैक्ट 15,700 भी दिखाई दे रही है। 15,700 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर मेजर रिवर्सल का कंप्लीट सिग्नल है, तो यहाँ पे तो आपको लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट करनी ही चाहिए। और बाकी ओवरऑल मुझे 15,850 से 15,700 की रेंज ही दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के नीचे ठीक क्लोज होते हुए नजर आया। 35,400 में रेजिस्टेंस लेवल है, 35,360 ये जो लेवल है यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। और अभी जो ये साइन है ये अभी कंटिन्यूएशन का साइन ही मिल रहा है, मतलब अभी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी रिवर्सल का साइन नहीं मिल रहा जिससे बैंक निफ्टी नीचे आती हुई दिखाई दे। अब बाकी देखना है कि बैंकिंग सेक्टर्स में कल किस तरीके का रिएक्शन आता है, क्या छोटे बैंक्स या PSU बैंक्स मार्केट को ऊपर ले जा पाते हैं कि नहीं ले जा पाते हैं, या फिर वापस नीचे का रुख करेंगे, ये कल हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी जो आज जो साइंस मिले हैं इससे इसका मतलब है कि कंटिन्यूएशन यानी और तेजी वापस बरकरार दे सकती है। अगर इसमें तेजी बरकरार रहेगी तो फिर
फिर ये निफ्टी को भी अपसाइड खींचने में सक्षम होता हुआ दिखाई देगा, जिससे निफ्टी में फिर से जैसे मैंने आपसे बात करी कि 15,800 की जो पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, ये कवर हो सकती है। 15,800 की शॉर्ट पोजीशन कवर होने का मतलब है निफ्टी 15,900 तक जा सकता है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है। और अगर बाई चांस बैंक निफ्टी के कारण अगर निफ्टी ऊपर जाता भी है तो 15,900 के बाद में ही कोई ब्रेकआउट देखने मिलेगा, लेकिन जिस तरीके की ऑप्शन राइटिंग है मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज डिनाई नहीं करी जा सकती, इसलिए एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने हैं, बट हाइस के लेवल पे आता है तो शॉर्ट अटेम्प्ट जरूर करना है। कल के लिए अगर मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो मुझे अभी क्लियरली 35,500 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, जैसे हमने कल भी डिस्कशन किया था। और वापस से नीचे में जो सपोर्ट है 35,000, अगर मैं 100 की बात करें तो 35,100 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कल की अगर मैं ओवरऑल रेंज की बात करूं कि क्या आपको देखने के लिए मिल सकती है, अगर बेयरिश लेवल रहता है तो आपको सेम यही आज के जो लेवल्स है 35,500 से लेकर 35,100 के लेवल्स 400 पॉइंट के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं बेयरिश सिचुएशन के अंदर में। साइडवेज रहेगा तो वही 35,600 से लेकर 35,200 ये जो रेंज है इसके अंदर में रहते हुए नजर आएगा। अगर बुलिश होता है यानी अगर कोई ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन आती है तो ऊपर में 35,750 तक की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है, और नीचे में लेवल जो है 35,400 तक के रह सकते हैं, यानी 35,400 से 750 बुलिश रेंज है। बेयरिश रेंज की बात करूं तो 35,100 से 35,500, और अगर साइडवेज रेंज की बात करूं तो 35,600 से लेकर 35,250। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स आज भी स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे इसने एक डोजी बनाई है, जिसका मतलब है एक रिवर्सल साइन है। क्या ये जो कंटिन्यूसली जो गिरावट हो रही है वो क्या यहाँ पे रुक चुकी है, तो ये कल हमें पता चलेगा। अगर कहीं पे भी विक्स वापस 14 के ऊपर आता है तो फिर से आपको जो ऑप्शन बायर है उनको ऑप्शन बायर को अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए ओवरऑल जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ एक रिवर्सल का साइन बना है एक डिसाइसिव कैंडल के बाद में, इसलिए कल फर्दर हमें देखना होगा कि अगर ये इस रेंज में भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शार्पली अपसाइड आता है तो जो ऑप्शन सेलर है उनको दिक्कत आएगी, ऑप्शन बायर को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए कल के दिन में जिन्होंने ऑप्शन सेल किया है वो पोजीशंस को डेफिनेटली इसी के साथ में 13,4 है, इसे ये ध्यान रखें कि 14 के ऊपर में नहीं जाना चाहिए। 14 के ऊपर जाएगा तो फिर से इसमें एक अपसाइड आने के चांसेस हैं, जिससे जो ऑप्शन सेलर है उनको लॉस हो सकता है और जो बायर्स है उनको प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। लेकिन अगर इसी रेंज में रहता है, छोटे से रेंज में अगर रहता है, 14 के नीचे रहता है, तो ऑप्शन सेलर को काफी फायदा होने वाला है और मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो देखने मिलेगी। और यहाँ पे ये स्पाइक इसलिए आ सकता है क्योंकि जैसा हमने डिस्कशन किया कि निफ्टी के अंदर में एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है, तो अगर निफ्टी कल तेजी से गिरता है तो इसके अंदर में विक्स में भी स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से और फर्दर डाउन आता है तो ऑप्शन बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है 15,800 पे अच्छी खासी शॉर्ट्स बनी है और उसके ऊपर में आपको रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे 15,800 पे डेफिनेटली एक पुट राइटिंग हुई है, लेकिन इमीडिएटली कुछ नहीं है। इसका मतलब जो फियर है वो क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे कि इमीडिएटली कुछ सपोर्ट नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि एक डिप जो है वो डेफिनेटली आ सकता है। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पे हमने लास्ट डे देखा था कि बहुत अच्छी क्वांटिटीज में पुट राइटर्स थे और कॉल राइटर्स भी अच्छी क्वांटिटीज में थे, लेकिन आज सिनेरियो पूरा चेंज होते हुए नजर आ रहा है और कॉल राइटर्स एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे 15,800 की जो जगह है ये क्लियर नजर आ रही है कि एक फाइटिंग लेवल है, जो मुझे लगता है कि कल डिसाइसिव आपको मूव देखने के लिए मिल सकती है, जिससे आगे का ट्रेंड शायद आपको अच्छा देखने के लिए मिले। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी डाइसी है और जो रेंज हमने डिस्कस करी है उसी रेंज में मुझे ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है 15,850 से 15,750 15,700 की रेंज। FIIs के अगर हम यहाँ पे कैश मार्केट डेटा की बात करें तो 1658 यानी 1658 करोड़ का माल बेचा है। वहीं DIs की अगर बात करें तो इन्होंने 1277 करोड़ का माल खरीदा है। ओवरऑल नेट सिचुएशन यहाँ पे न्यूट्रल दिखाई दे रही है, तो मुझे ओवरऑल मार्केट जो है वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव दिखाई दे रहा है और एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन में जैसा हमको ट्रेड देखने के लिए मिलता है वैसा ही देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इस डेटा का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मुझे नहीं दिखाई देता है, तो बेटर रहेगा इस डेटा को हम अवॉइड करें। बट डेफिनेटली इसे हमें रोज वॉच करना पड़ेगा ताकि कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी हो तो हमारे ध्यान में रहे। अदरवाइज ये डेटा में अभी कोई बहुत ज़्यादा खास इंटरप्रिटेशन करने के लिए नहीं है। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की जो हमने कल डिस्कशन किए थे, उनके रिव्यूज लेते हैं, आगे का क्या ट्रेंड रहेगा, क्या उनमें बने रहना है, क्या उन्हें वॉच लिस्ट से हटा देना है, ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। और साथ में मैंने 3 स्टॉक्स और ऐड किए हैं, 2 बैंकिंग स्टॉक, 1 फार्मा स्टॉक्स वॉच लिस्ट के
वॉच लिस्ट में ऐड किया है, जो मैंने लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। और अगर ओवरऑल आज देखें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेंड ही आपको देखने के लिए मिला, क्योंकि जिन स्टॉक्स के अंदर में हमने डिस्कशन किया था लगभग या तो वो फ्लैट थे या उनमें अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है, और जिनमें शॉर्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे तो वो टुवर्ड्स शॉर्ट्स मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने सिलेक्शन किया है अच्छी सिलेक्शन है, और आगे आपको जरूर इसमें काम करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स की। अगर अपोलो हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो एक यहाँ पे आज लो बना 3402 का, 3454 का क्लोजिंग है, हाई 3490 का, लगभग 3% की वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एक जो डिप चाहिए थी, डिप में बाय करने की अपॉर्चुनिटी, वो आज मिली और वापस से मुझे लगता है कि अच्छी तेजी आप कल से दिखाने वाला है। ऊपर में जो टारगेट है वो 3600 पहला इमीडिएटली बन रहा है। 3500 देखिए F&O के जो स्टॉक्स है, हम यहाँ पे अभी F&O के स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसके अंदर में कैश स्टॉक्स भी लेके आएंगे, लेकिन कैश स्टॉक्स में बहुत ही प्रिसाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनमें रेगुलर वॉलेटिलिटी या रेगुलर लिक्विडिटी रहती है, अदरवाइज वहां पे आप फंस सकते हैं। लेकिन F&O स्टॉक्स के अंदर में लगभग अमूमन आपको अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगी, इसलिए मैंने वो सिलेक्ट की है। मेजर रीजन यही है। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि 3500 या जहां पे भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक अच्छी कॉल राइटिंग या ऑप्शन बैरियर रहते हैं, तो वहां पे आपको दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज 3490 का हाई बना के इमीडिएटली नीचे आ गया। उसका मेजर रीजन है 3500 के आसपास कॉल राइटर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम अगर अच्छी रहेगी तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी, फिर से अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, और लगभग 3380 यहाँ पे मुझे 3380 करंट लेवल्स पे एसएल रखना काफी कंफर्टेबल लग रहा है। 3380 के एसएल के साथ में बाय करके चले, जिन्होंने आज डिप में बाय की अच्छी बात है। तेजी बनी रहेगी, 3600 और ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी होगा। तो ब्रेकआउट जब भी होगा ये मैसिव ब्रेकआउट होगा, इसलिए आपको अच्छी तेजी डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। तो 3380 के साथ में पोजीशंस बनाए रखें। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में जैसा हमने डिस्कशन किया था कि इस ऊपर में बाय कर सकते हैं, तो आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, लेकिन ऊपर में एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल स्टिक देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपसाइड डेफिनेटली देखने मिलेगी, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट भी रहता है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए वापस अपसाइड जा सकता है। करंट लेवल पे मुझे लगता है 760 के नीचे अगर क्लोज होता है तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो फेल होते हुए नजर आएगा। ओवरऑल आज की पॉजिटिव क्लोजिंग डेफिनेटली अपसाइड की तरफ ही इशारा कर रही है। पॉसिबल है कि वापस अपसाइड देखने मिलेगा। कल अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो यहाँ पे एग्जिट कर ले, और 760 के नीचे की क्लोजिंग डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट को एक बार जो मोमेंटम बना था वो फेल हो जाएगा। चोला फाइनेंस की बात करें तो चोला फाइनेंस में 520 के नीचे शॉर्ट करने का मैंने व्यू दिया था, और सारे मूविंग एवरेजेस भी ऊपर में हैं। और जो हमने यहाँ पे वेज बनाया था वो वेज भी इसने ब्रेक किया है 540 पे। उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट है और काफी वीक दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि बाजार में अगर गिरावट होती है तो इसमें अच्छी खासी फॉल हो सकती है। इसमें 520 के नीचे सेल करें, 480 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे आज रेड कैंडल देखने के लिए मिल रही है। एक रिवर्सल का जो हमने डिस्कशन किया था वैसा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी 31 जिन्होंने पोजीशन लिया 31 का एसएल रखें। अभी कंटिन्यूसली वॉल्यूम नीचे की तरफ है, यानी बहुत ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिली, और फर्स्ट कैंडल के बाद में अभी तक ये फर्स्ट कैंडल के इसने लो को ब्रीच नहीं किया। मुझे लगता है यहीं से इमीडिएट रिवर्सल हो जाना चाहिए, लेकिन कल अगर 31 के नीचे क्लोजिंग होती है तो एग्जिट कर लें। आईसीआईसीआई बैंक में आज हायर लेवल्स पे एक डोजी देखने मिल रही है, यानी कल एक डिसाइसिव मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कल की जो कैंडल बनेगी वो आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगी। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव रहता है तो डेफिनेटली इसके अंदर में आपको गिरावट ही देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज्यादा कुछ देखने नहीं मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर है नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जिनके पास पोजिशंस है 640 का एकदम स्ट्रिक्ट एसएल रखें, इसके नीचे जाता है या इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आप एग्जिट कर लें। आईडीएम में हमने डिस्कशन किया था कि कोई डिप मिलेगा तो हम फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा डिप मिल रहा है, या तो 11 के ऊपर में इमीडिएटली खरीदना है या कोई डिप में खरीदना। मुझे लगता है कि अब जो डिप मिला है इस डिप में आप बाय कर सकते हैं, वापस से आपको अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। 10 रुपए का ऐसे रखिए। एल&टी फाइनेंस की बात करूं तो एल&टी फाइनेंस यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, और वो मैंने 92.45 का आपको एसएल कहा है। 96 के ऊपर में क्लोजिंग रहेगी तो यहाँ पे अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। हर 5 रुपए का अपसाइड में आपको टारगेट देखने मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी वैसे वैसे 5-5 रुपए ऊपर शिफ्ट होते रहेंगे। हालांकि अभी इमीडिएटली अगर देखूं तो मुझे लगता है कि कल आज की जो क्लोजिंग है 96 के ऊपर में नहीं हुई है, डोजीज बन रही है। अगर कल यहाँ पे 96 का लेवल नहीं आता, 96 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशंस को संभालना पड़ेगा। 92.45 का एसएल रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा।
नेशनल एल्यूमिनियम में शानदार तेजी देखने मिली है। 76 का हमने पहला टारगेट डिस्कस किया था, लेकिन वॉल्यूम देखेंगे आज जो ये वॉल्यूम है ये वीकली वॉल्यूम के आसपास, यानी प्रीवियस कुछ हफ्तों में जो वॉल्यूम हुई है उसके एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही आती हुई नजर आ रही है कि आप कह सकते हैं कि एवरेज वॉल्यूम भी एक्सीड कर दिया है इसने। और 76 का पहला टारगेट था, उसके बाद में 80 का लेवल था जो 80 भी आते हुए दिखाई दिया, और उसने सारे लेवल्स क्रॉस करते हुए यहाँ पे कप टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है। इसके रिजल्ट्स की मैं अगर बात करूँ तो रिजल्ट्स भी तोड़फोड़ रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, जिसका रिएक्शन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में अब यहाँ से और अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। 76 का स्टॉप लॉस रखें, 76 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। जिनके पास में पोजीशंस है, प्रॉफिट बुक कर लिया है तो मुझे लगता है कोई भी डिप मिलता है डिप में एंट्री करें, लेकिन चांसेस काफी कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिप में अगर एंट्री मिलती है तो 76 के एसएल के साथ में आप एंट्री ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो है वो 92 से लेकर 100 तक के आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर में देखने के लिए मिल सकते हैं। आरईसी की बात करें तो एक अच्छी शुरुआत देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बाद में अगर क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग लोअर लेवल्स पे होती हुई नजर आ रही है। अभी भी यहाँ पर रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल मुझे देखने के लिए मिल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि 140 141 का एसएल आप लगा के रखिए। 140 का लगा के रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। 141 140 के एसएल के साथ में पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। रिवर्सल में मैक्सिमम टारगेट 152 तक का ही दिखाई देता है। रिलायंस के अंदर में कंटिन्यूसली डिप देखने के लिए मिल रही है, लेकिन सेलिंग आप देखेंगे तो एब्जॉर्ब होते हुए नजर आ रही है। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है, तो बाउंस के लिए मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे एक बाय अच्छा बन रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रह सकता है 2050 का। 2050 के एसएल के साथ में आप बाय कर सकते हैं। बाउंस में वापस 2160 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सेल में भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, लेकिन ऊपर में एक देखें तो डोजी बनते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, बट डिसाइसिव मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिली आज, इसलिए कल की ओपनिंग काफी पॉजिटिव होते हुए अगर आपको दिखाई दे तो आपको और अच्छी तेजी देखने मिलेगी। पहला टारगेट 140 का है, 130 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करके रखें। एसबीआई की बात करें तो सुबह अच्छी तेजी देखने के लिए मिली थी। 430 पे ओपन हुआ, 433 का हाई देखा, लो फिर 424 और क्लोजिंग 426 पे। 420 के एसएल के साथ में होल्ड करने का व्यू है, अभी भी सेम व्यू मेंटेन्ड है। ऊपर में 440 और इसके ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको अगर नीचे आता है तो वापस एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने के लिए मिल सकता है। 440 के बाद में बड़ा ब्रेकआउट जो 450 460 तक के लेवल्स दिखा सकता है। टाटा स्टील के अंदर में 1200 का पहला टारगेट था जो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और अच्छी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। जिनके पास पोजीशंस है उन्हें 1160 का एसएल लगा के रखना चाहिए। 1160 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में टारगेट 1200, अगर 1200 के आसपास आता है पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, और इसके ऊपर में अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 1250। टीसीएस के अंदर में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। कल अगर कोई डिप मिलती है तो डिप में बाय करने का व्यू रहेगा, और मुझे लगता है कि 3280 के एसएल के साथ में कोई भी डिप में आप बाय करिए, वापस से तेजी देखने मिलेगी। ऊपर में 3500 से लेकर 3600 तक का मेरा टोटल ओवरऑल व्यू दिखाई दे रहा है। टेक महिंद्रा में आज अच्छी तेजी देखने मिली, डिसाइसिव मूवमेंट देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली लोअर लेवल से। 1080 आपका एसएल रहेगा, अभी इमीडिएट टारगेट 1150 और इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ट्रेल करते हुए चलें, 1080 का एसएल रखें। करंट लेवल्स पे अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो बुक कर सकता है। अब जो नए स्टॉक्स ऐड किए हैं वो है पहला बंधन बैंक का, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा का और तीसरा है ग्लेनमार्क का। तो बंधन बैंक में हमने आज एक डिसाइसिव मूव देखा, एक अच्छी मूव देखने मिली, वॉल्यूम भी अच्छी दिखाई दे रही है। इसके पहले भी एक मूव देखी थी। यहाँ पे हमने मूव तब देखी थी जब आसाम गवर्नमेंट ने माइक्रो लेंडर्स को एक रिलीफ पहुंचाने का काम किया था, और आज यहाँ पे तेजी इसलिए देखने मिली है क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी एक रिलीफ प्रोवाइड करी है माइक्रो लेंडर्स के लिए, तो इनको थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके का कंटिन्यूसली ट्रेंड बना हुआ है, एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से और एक कंटिन्यू हो सकता है। 340 का एसएल लगा के रखें, 340 के एसएल के साथ इनफैक्ट 335 का आप रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है 360 और 380 तक के टारगेट्स के लिए, लेकिन 360 पे आसपास आता है तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 350 का रखें। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज एक डिसाइसिव मूवमेंट देखने के लिए मिला है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। 84 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 84 के एसएल के साथ में पोजीशंस यहाँ पे बनाई जा सकती है। 3 रुपए का रिस्क है, लेकिन अब जो रिवॉर्ड मिलने जा रहा है वो लगभग 100 रुपए तक का यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूसली तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। डेफिनेटली अगर पीएसयूज में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे लगाड़ स्टॉक रहा है। पॉसिबल है कि यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी, और सामने महीने की अगर बात करें तो रिजल्ट्स आने वाले हैं। फिर से एक जो साइकिल है रिजल्ट्स का वो शुरू होने वाला है। एक साइकिल जो है वो परसों खत्म हो जाएगा और एक साइकिल अब फिर से शुरू होगा, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स के पहले फिर से अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। 100 रुपए तक के लेवल्स दिखाई देते हैं। 84 का एसएल रखें। ये थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर स्लो मूविंग स्टॉक में पोजीशन लेते हैं तो आपको एक डिप के साथ भी देखने मिल सकता है, इमीडिएटली तेजी ना देखने मिले, ऐसा भी हो सकता है।
ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क में बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है और अगर देखें तो कंप्लीट कप हैंडल का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, एकदम इमीडिएट बाय बनता है, वॉल्यूम भी काफी अच्छी है और ये कंटिन्यू रहने वाली है। स्टॉप लॉस 650 का रहेगा, 650 के एसएल के साथ में बाय करके चलें। ऊपर में तेजी 700 पहला टारगेट रहेगा, 700 थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, 700 एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। 700 पे अगर टिकने की कोशिश करता है तो फिर और इसके ऊपर के लेवल्स 800 के आ सकते हैं, जो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।